मोहतरम अस्तिज़ कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहसिना मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज विल उर्दू सीरीज़ के सफ़ा नंबर 83 की। ये देखिए, यह है सफ़ा नंबर 83। यहाँ हर्फ गाफ का तारुफ दिया गया है। ऊपर 4 आइकन्स मौजूद हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और मिलाना। साथ साथ कहानी का QR कोड मौजूद है, जिसकी मदद से आप बच्चों को कहानी सुनवाएं। आप बच्चों को कहानी सुनवाने के बाद कोशिश कीजिए कि उनमें उन अल्फाज को दोहराएं जिनकी के शुरू की आवाज़ ग है। फिर बाद में बच्चों को बताइए कि यह है गाफ। इसके लिए आप गाफ को बोर्ड पे लिखें या उसका फ्लैश कार्ड दिखाएं। बच्चों को बताएं कि यह है गाफ, ये गाफ की बड़ी शक्ल है और ये गाफ की छोटी शक्ल है। ये गाफ की बड़ी शक्ल है और ये गाफ की छोटी शक्ल है। ये बताने के बाद उन्हें बताइए कि इसका नाम है गाफ और इसकी आवाज़ है ग। नाम है गाफ और आवाज़ है ग। नाम है गाफ और आवाज़ है ग। बच्चों से बार बार मशक करवाइए ताकि बच्चे हर्फ को, आवाज़ को और उसकी शक्ल को पहचान सकें। उसके बाद बच्चों से कहिए कि अब आप याद करें कि कहानी में गाफ से शुरू होने वाले अल्फाज कौन कौन से थे। बच्चों को याद करने में मदद दीजिए और बच्चों से कहिए कि वो पूरी कहानी को भी दोहराएं। उसके बाद बच्चों को तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि यह है गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। ये है गुलाब, गुलाब, गुलाब। ये है गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी। और ये है गेंद, गेंद, गेंद। तो गेंद, गुलाब, गुड़िया और गाड़ी, इन सब की शुरू की आवाज़ है ग। ग गेंद, ग गेंद, ग गेंद। ग गुलाब, ग गुलाब, ग गुलाब। ग गुड़िया, ग गुड़िया, ग गुड़िया। ग गाड़ी, ग गाड़ी, ग गाड़ी। बच्चों से बहुत ज़्यादा मशक करवाइए ताकि वो हर्फ और आवाज़ के दरमियान में ताल्लुक़ कायम कर सकें और साथ साथ इब्तदाई आवाज़ के तसव्वुर को भी जान सकें। उसके बाद बच्चों को गेंद, गुलाब, गुड़िया और गाड़ी के फ्लैश कार्ड दीजिए ताकि बच्चे इन अल्फाज को पढ़ना भी सीख सकें। उन्हें बताइए कि ये गेंद है, ये गुलाब है, ये गुड़िया है और ये गाड़ी है। उसके बाद आप कार्ड्स को शफल कीजिए और बच्चों से पूछिए कि गाड़ी कहाँ है, या फ्लैश कार्ड पे उंगली रख के पूछिए कि ये क्या है। तो इस तरह बच्चों को इन अल्फाज को पढ़ना सिखाइए। तख्लीकी इमारत में दी गई तस्वीर को उनके नामों से मिलाएं। तो सबसे पहले बच्चों को तस्वीर पे उंगली रख के उनके नाम पूछिए ताकि ये पता हो कि बच्चों को तस्वीरों के नाम मालूम हैं। उसके बाद आप अल्फाज पर उंगली रख के बच्चों से पूछिए कि ये क्या है। तो बच्चे अल्फाज को भी पढ़ना सीख गए हों और बच्चे आपको सही लफ्ज़ बता सकें। उसके बाद बच्चों से कहिए कि सही लफ्ज़ को सही तस्वीर से मिला दें। कोशिश कीजिए कि बच्चे खुद से इस एक्टिविटी को करें और आप सिर्फ मदद करें उनकी, आप उनको मोटिवेट करें। इस तरह सफ़ा नंबर 83 इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब जो है सफ़ा नंबर 84 है, वहाँ लिखाई की मशक है। तो बच्चे यहाँ छोटा गाफ और बड़ा गाफ लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो दिखाइए ताकि वो हर्फ की बनावट को वीडियो की मदद से जान सकें। उसके बाद बच्चों से कहिए कि पेंसिल को नुक्ता आगाज़ पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर एक शोशा लगाएं। यह है गाफ, ये गाफ की बड़ी शक्ल है। इसी तरह पेंसिल को नुक्ता आगाज़ पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर एक शोशा लगाएं। ये गाफ की छोटी शक्ल है। इसी तरह बच्चों को बताइए कि वो गाफ की बड़ी शक्ल और छोटी शक्ल को खुद से भी लिखें। जब बच्चे सफ़ा मुकम्मल कर लें तो फिर नीचे गेंद, गुलाब, गुड़िया और गाड़ी के अल्फाज लिखे हैं जो कि डॉटेड हैं। बच्चों से कहिए कि उन पर पेंसिल फेरें ताकि, और पेंसिल फेरते वक्त बच्चे जो हैं वो अब आवाज़ बुलंद इन अल्फाज को पढ़ें ताकि उनकी बोलने की, सुनने की, पढ़ने की स्किल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। तो वो पेंसिल फेरते जाएं और साथ साथ इन अल्फाज को बावाज़ बुलंद बोलते जाएं। तो इस तरह बच्चे मल्टी सेंसरी लर्निंग करते हैं। तो अल्फाज की ज़्यादा मजबूत बुनियाद जो है बच्चों को फराहम होगी। शुक्रिया। बच्चों को हर्फ गाफ दुरुस्त अंदाज से लिखना। नज़्म गाफ लाइन पर लेटा हुआ, गाफ के ऊपर 2 मरकज गा कर सिखाएं।